क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सबसे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं? क्या अच्छाई को भी सीमाओं की जरूरत होती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो शायद आपकी पूरी सोच को हिलाकर रख देगी। और यह सच्चाई किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रचारकों में से एक बिली ग्राहम ने दी थी। हम सबका एक सपना होता है, सब हमें पसंद करें, कोई हमसे नाराज ना हो, हर कोई हमें अच्छा इंसान कहे। लेकिन इस दौड़ में क्या हम खुद को खो नहीं रहे? कभी सोचा है कि हम जब हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो असल में हम खुद को कितना थका देते हैं? बिली ग्राहम कहते हैं, आप तब तक सच्चे नहीं हो सकते जब तक आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहोगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान हमारी अच्छाई का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब होते हैं ताकि हमें इस्तेमाल कर सकें। हमारी अच्छाई एक आशीर्वाद है, लेकिन अगर हम उसका सही इस्तेमाल न करें तो वही आशीर्वाद एक बोझ बन जाता है। जैसे एक मोमबत्ती जो हर किसी के लिए जलती है, आखिरकार वो खुद ही जलकर खत्म हो जाती है। कभी कभी हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम उस मोमबत्ती की तरह तो नहीं जो हर किसी को रोशनी देने के चक्कर में खुद को जला रही है? बाइबल में लिखा है, मूर्खता में दया करना मूर्खता को बढ़ावा देना है। बिली ग्राहम एक कहानी के माध्यम से बताते हैं, अच्छे बनिए पर मूर्ख नहीं। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजू बहुत ही भला इंसान था। गांव में कोई भी जरूरतमंद आता, वह बिना सोचे उसकी मदद करता, पैसे दे देता, खाना खिला देता, छत दे देता। एक दिन एक युवक आया और बोला, मुझे बस एक रात ठहरने दो, कल चला जाऊंगा। राजू ने उसे दिल खोलकर अपने घर में जगह दी। लेकिन वो युवक एक रात क्या, पूरे हफ्ते रहा। घर का सामान उठाने लगा, झूठ बोलने लगा और राजू की अच्छाई का फायदा उठाने लगा। जब राजू ने उसे समझाया तो उसने उल्टा जवाब दिया, तुम तो ऐसे ही हो, सबको मदद करते हो। तभी राजू को अपने दादाजी की एक बात याद आई, बेटा अच्छे बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। उस दिन राजू ने सीखा, दया जरूरी है, लेकिन सीमाएं और समझदारी उससे भी ज्यादा। क्योंकि अच्छाई का मतलब सब कुछ सह लेना नहीं, बल्कि सही को चुनना है। बिली ग्राहम हमें चेतावनी देते हैं, अगर आप अपनी दया, समय और ऊर्जा उन पर खर्च करते हैं जो उसकी कद्र नहीं करते, तो आप अपना आशीर्वाद बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, ईसा मसीह ने भी हर किसी को एक जैसा जवाब नहीं दिया। जब वह फरीसियों से बात करते थे तो उनका स्वर तीखा होता था। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ दिखावे के धर्म का प्रचार कर रहे थे। जब एक धनी युवक ने उनसे पूछा, मैं क्या करूं ताकि अनंत जीवन पा सकूं, तो यीशु ने उससे कहा, अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो। वो युवक चला गया क्योंकि वह तैयार नहीं था। यीशु ने उसे रोका नहीं, जोर नहीं दिया, क्योंकि हर कोई आपकी सेवा या अच्छाई के लिए तैयार नहीं होता। बाइबल हमें सिखाती है, तुम्हारा हां सिर्फ हां हो और ना सिर्फ ना। जो इसके आगे बढ़ता है वह बुराई से है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? हम ना कहने से डरते हैं। कहीं वो बुरा न मान जाए, कहीं वो दोस्ती न तोड़ दे, कहीं लोग हमें कठोर न समझ लें। पर याद रखो, जब तुम हर किसी को खुश करने में लगे हो, तब शैतान तुम्हारी आत्मा को चुपचाप खोखला कर रहा होता है। बिली ग्राहम कहते हैं, आपको यह तय करना होगा, आप लोगों को खुश करना चाहते हैं या परमेश्वर को। हर बार जब आप जरूरत से ज्यादा दयालु बनते हैं, आप अपने भीतर की आवाज को दबाते हैं। कई बार वह आवाज परमेश्वर की चेतावनी होती है, लेकिन हम उसे अच्छे बनने के चक्कर में अनसुना कर देते हैं। परमेश्वर ने हमें दयालु बनने को कहा, लेकिन अंधा नहीं। यीशु ने हमें भेड़ों की तरह कोमल बनने को कहा, लेकिन साथ ही सांप की तरह चतुर भी। अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है,
और आप हर बार उसे माफ कर रहे हैं, तो सवाल ये है, क्या वो माफी उसके लिए आशीर्वाद बन रही है या उसे और ज्यादा जालिम बना रही है? कभी कभी हमारी माफी और दयालुता शैतान के लिए दरवाजा खोल देती है। इसलिए जरूरी है आप अपनी दया को परमेश्वर के वचन से जांचें, ना कि समाज की उम्मीदों से। क्या परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करते हुए भी उन्हें सजा नहीं देते? बाइबल में लिखा है, जिससे प्रभु प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। तो फिर जब आप दूसरों से प्रेम करते हैं तो उनसे सच्चाई कहना क्यों छोड़ देते हैं? क्यों आप उन्हें सब कुछ सहकर भी कुछ नहीं कहते? क्योंकि हम अच्छे दिखना चाहते हैं, सच्चे नहीं। बिली ग्राहम ने सिखाया, अगर आप सच्चे नहीं हो सकते तो आपकी अच्छाई भी नकली है। हर बार जब आप दूसरों के लिए अपने आप को छोटा करते हैं, हर बार जब आप अपनी सीमाएं तोड़ते हैं ताकि कोई नाराज ना हो, तो आप थोड़ा थोड़ा करके खुद को खो रहे होते हैं। और एक दिन आप आईने में खुद को देखेंगे और सोचेंगे, मैं कौन हूं? बिली ग्राहम कहते हैं, अच्छे बनो लेकिन बुद्धिमान बनो, दयालु बनो लेकिन सीमाओं के साथ। हर रिश्ता दो लोगों के बीच संतुलन पर टिका होता है। अगर आप हर बार झुकते हैं, हर बार माफ करते हैं, हर बार समझौता करते हैं, तो वो रिश्ता प्यार नहीं बल्कि समर्पण बन जाता है। एक तरफा अच्छाई इंसान को भावनात्मक रूप से थका देती है। बाइबल कहती है, अपने आप से प्रेम करो जैसे तुम दूसरों से करते हो। तो अगर आप दूसरों से प्रेम कर रहे हैं लेकिन खुद से नहीं, तो आप बाइबल के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। बिली ग्राहम हमें चेतावनी देते हैं, अगर कोई आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ रहा है तो वह आपके जीवन का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में हर किसी को नहीं चुना। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं के लिए प्रार्थना की जिनके दिल में बदलाव की संभावना थी। उन्होंने यह कभी नहीं कहा, हे पिता, सबको स्वर्ग में भेज दो, चाहे वो कैसे भी हों, बल्कि उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें सच्चाई की पहचान नहीं, उन्हीं के लिए क्षमा। दया भी विवेक के साथ होनी चाहिए। ना कहना आत्मरक्षा है, आत्म प्रेम है, आत्मा की आजादी है। जब आप किसी को ना कहते हैं तो आप खुद को हां कह रहे होते हैं। बिली ग्राहम कहते हैं, अगर आप हर किसी के लिए हां हैं तो आप खुद के लिए कभी नहीं होंगे। यीशु ने भी कई बार ना कहा, भीड़ को, फरीसियों को, यहां तक कि अपने सबसे करीबी शिष्यों को, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में फोकस्ड थे, ना कि इंसानों की अपेक्षाओं में उलझे हुए। अगर आपकी दया किसी डर से आ रही है, डर की कोई छोड़ ना दे, डर की कोई नाराज ना हो, डर कि लोग क्या कहेंगे, तो वो दया नहीं, वो मानसिक गुलामी है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मतलब आपका दया भाव परमेश्वर से आए, डर से नहीं। कई बार लोग सोचते हैं जो हमेशा मीठा बोले वही अच्छा है, लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है, घाव देने वाले की सच्चाई चुंबन देने वाले के धोखे से उत्तम है। अगर आप किसी की आत्मा को बचाने के लिए उसे सच्चाई नहीं बता रहे तो आप उसे धीरे धीरे मरने दे रहे हैं। बिली ग्राहम कहते हैं, सच्चाई अगर चुभे भी फिर भी कहो, क्योंकि झूठ की मिठास अंत में जहर बन जाती है। कुछ लोग सिर्फ आपकी दयालुता के कारण आपकी जिंदगी में टिके रहते हैं, न वो आपको आगे बढ़ने देते हैं, न खुद बदलते हैं। याद रखिए, यीशु ने भी यहूदा को पहचान लिया था, लेकिन सबके सामने उसकी पोल नहीं खोली। उन्होंने बस उसे जाने दिया। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप किसी को जाने दें ताकि आपकी आत्मा बंधनों से मुक्त हो। हम सब दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है या जो समाज हमसे चाहता है? यीशु ने भी हर किसी को चंगा नहीं किया, हर जगह प्रचार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वहीं सेवा की जहां परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। बिली ग्राहम ने कहा, अगर आप सबकी सेवा करने निकल पड़े तो खुद के लिए समय नहीं बचेगा और परमेश्वर की योजना भी अधूरी रह जाएगी।
तो अगली बार जब कोई आपके ना कहने पर नाराज हो तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप परमेश्वर को खुश करने के लिए जी रहे हैं, न कि लोगों को। यीशु मसीह ने सबको प्रेम किया, लेकिन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उनका प्यार न्याय से भरा था, विवेक से भरा था। आपको भी यही करना है। दयालु बनिए, लेकिन सीमाओं के साथ। माफ कीजिए, लेकिन मूर्ख मत बनिए। प्यार कीजिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आप भी हर किसी को खुश करते करते थक चुके हैं, तो नीचे कमेंट करके लिखिए, अब मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, न कि इंसानों को। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सच्ची समझ दे, तो अभी प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, मुझे वो हिम्मत दे कि मैं सच्चे को सच्चा कह सकूं, ना कह सकूं जब जरूरी हो, और सिर्फ तेरे निर्देशन में चल सकूं। आमीन। अगर आप ऐसे ही बाइबल आधारित प्रेरणादायक वीडियो चाहते हैं, तो द जीसस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो दूसरों को खुश करते करते खुद को खो रहा है। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको भी खास बनाया है, सबको खुश करने के लिए नहीं, उसकी योजना पूरी करने के लिए।